एआई एआई सुनने में तो मामूली सा सब लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये आज के समय में हमारे चारों तरफ कई तरीकों से फैला हुआ है और इस्तेमाल हो रहा है। फिर चाहे ये रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्टफोन्स में हो, सोशल मीडिया चलाने में हो, नेविगेशन में या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरी जगह जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट जैसे कई जगह जो हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला रही हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये एआई क्या है और कैसे काम करता है? कैसे इसका हम सभी के डेली लाइफ में यूज हो रहा है और इसके अभी या आने वाले समय में क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए इन सभी सवालों को जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में कहे तो बनावटी बुद्धि, यानी ऐसी इंटेलिजेंस या बुद्धि जिसको इंसानों ने बनाई है। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स और मशीनों को इंसान की तरह सोचने, सीखने, डिसीजन लेने या कई तरह की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाती है। आसान शब्दों में कहे तो जब कोई मशीन या सॉफ्टवेयर इंसानों जैसा व्यवहार करता है, जैसे कुछ सोचना, कोई चीज समझना, कुछ पहचानना, बातें करना, कुछ सीखना, कोई निर्णय लेना या किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालना, तो उसे एआई कहा जाता है। जैसे कि गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन का एलेक्सा या चैट जीपीटी जो आपकी आवाज को समझते हैं और जवाब देते हैं, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन जो वीडियो या फिल्में आपको पसंद आती है वैसी ही और चीजें आपको दिखाई जाती है। यह भी एआई का काम है। गूगल मैप्स कौन सा रास्ता सबसे कम ट्रैफिक वाला है यह बताने का काम एआई करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो खुद से सड़क पर चल सकती हैं। आइए अब जानते हैं ये सब कुछ एआई करता कैसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है इंसान के दिमाग की तरह, लेकिन सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स के जरिए, जिसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन, यानी डाटा जमा करना। एआई को काम करने के लिए पहले बहुत सारा डाटा दिया जाता है, जैसे इमेजेस, नंबर्स, टेक्स्ट या किसी चीज का रिकॉर्ड या आवाज। फिर शुरू होता है दूसरा स्टेप, ट्रेनिंग यानी सीखना। एआई मॉडल्स को एल्गोरिथम्स के जरिए ट्रेन किया जाता है। मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग टेक्निक्स यूज होती हैं। एआई एल्गोरिथम्स उस डाटा को एनालाइज करता है, मॉडल पैटर्न्स समझने लगता है, जैसे किसी चेहरे में आंखें, नाक, मुंह ऐसे होते हैं। फिर तीसरा स्टेप, टेस्टिंग और इम्प्रूवमेंट, जिसमें मॉडल को नए डाटा पर टेस्ट किया जाता है। अगर गलती होती है तो मॉडल को दोबारा ट्रेन करके बेहतर बनाया जाता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आउटपुट लेना। अब एआई ट्रेंड हो चुका होता है। जब आप इसे कोई काम देते हो, जैसे इमेज दिखाना, क्वेश्चन पूछना या कुछ लिखने के लिए कहना, तो ये अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पर आउटपुट देता है। पांचवा और लास्ट स्टेप आता है फीडबैक और अपडेटिंग, यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का, जिसमें एआई अपनी गलतियों से सीखता भी है। जैसे अगर आप गूगल को बताते हो कि ये रिजल्ट गलत था, तो वो फ्यूचर में सुधार करता है और बेहतर बनाता है। आइए अब एआई के कुछ डेली लाइफ यूज देखते हैं। फेस अनलॉक इन मोबाइल फोन्स, जिसमें एआई पहले आपके चेहरे को पहचानता है। जब आप फोन अनलॉक करते हो, फिर वो आपका चेहरा पुरानी इमेज से कंपेयर करता है और डिसाइड करता है कि आप ही हो या नहीं। कुछ इसी तरह आपने कभी गूगल ट्रांसलेट यूज किया होगा। इसमें किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए एआई को लाखों सेंटेंस दिए गए, जिसके बेसिस पर एआई हमारी मनचाही भाषा में ट्रांसलेट करता है। चैट जीपीटी ये भी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है जो इंटरनेट के डाटा पर ट्रेन हुआ है और आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकता है। कुछ इसी तरह से जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई सोशल मीडिया ऐप, ई कॉमर्स ऐप या कोई दूसरा ऐप चलाते हो, तो एआई आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री, लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आपको सोशल मीडिया ऐप्स पर नई वीडियोस या एड्स सजेस्ट करता है। इसी वजह से हम सब अपना काफी समय इन प्लेटफॉर्म्स में बिता देते हैं, क्योंकि हमारे चॉइस के कंटेंट्स जो हमें एआई से मिल रहा होता है। बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरह के बेनिफिट्स हैं जो अलग अलग फील्ड में यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेशन। एआई से कई काम बिना किसी इंसानी जरूरत के खुद हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट यानी चैटबॉट्स में एआई का यूज करके ह्यूमन एफर्ट कम किया जा सकता है। तेजी और एफिशिएंसी। एआई मशीन्स बहुत तेजी से डाटा प्रोसेस करते हैं, जिससे काम ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेटली होता है। 24/7 अवेलेबिलिटी। एआई सिस्टम्स बिना थके दिन रात काम कर सकते हैं, जबकि ह्यूमंस को रेस्ट की ज़रूरत होती है। डिसीजन मेकिंग।
एआई डाटा देखकर सोच समझकर फैसला लेने में हेल्प करता है। पर्सनलाइजेशन हर किसी के लिए अलग सुझाव देता है। जैसे मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स पर एआई आपकी पसंद के हिसाब से चीजें दिखाता है। आपने यूट्यूब, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या कोई और ऐप में देखा होगा। हेल्थ केयर में मदद एआई बीमारियों की जल्दी पहचान कर सकता है। इलाज की योजना और रोबोटिक सर्जरी जैसी चीजों में यूजफुल होता है। ये मेडिकल इमेजिंग और ड्रग डेवलपमेंट में डॉक्टरों की मदद करता है। एजुकेशन एआई स्मार्ट ट्यूटर्स और कस्टमाइज्ड लर्निंग कंटेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाता है। डिफेंस एआई ड्रोन्स सर्विलेंस, मॉनिटरिंग यानी निगरानी और जासूसी के लिए यूज हो रहे हैं। एआई इनेबल्ड सिस्टम्स एनिमी के वेपन्स, व्हीकल्स या सोल्जर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में भी एआई पावर्ड सिमुलेटर्स सोल्जर्स को वर्चुअल ट्रेनिंग देते हैं बिना असली बैटलफील्ड में जाए। ट्रांसपोर्टेशन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे कि आपने टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा, गाड़ियाँ चला सकता है। एआई से बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ चल सकती हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट में एआई का यूज हो रहा है। ये तो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों की बात, लेकिन कहते हैं ना, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह एआई के बेनिफिट्स के साथ साथ काफी नुकसान भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नुकसान देखें तो नौकरियों का छिन जाना। मशीन्स और रोबोट्स कई काम करने लगे हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, डाटा एंट्री में, ग्राहक सेवा, चैटबॉट्स में, जिससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। प्राइवेसी का खतरा एआई सिस्टम लोगों का बहुत सारा डाटा इकट्ठा करता है, जिससे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। इमोशंस और मानवीय सोच की कमी एआई में भावनाएं, इमोशंस, नैतिकता और समझदारी की कमी होती है। एआई केवल डेटा और प्रोग्रामिंग पर आधारित फैसले लेता है। डिपेंड रहना हर काम एआई से करवाने से लोग खुद सोचना और सीखना कम कर देते हैं और एआई मशीन्स पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। हर काम के लिए एआई पे भरोसा करने से अगर सिस्टम फेल हो जाए तो सब कुछ रुक भी सकता है। एआई की क्षमता पूरी तरह से उस डेटा पर निर्भर करती है जिससे उसे ट्रेन किया जाता है। अगर डाटा गलत है तो निर्णय गलत भी होंगे। गलत फायदा उठाना एआई का इस्तेमाल गलत कामों जैसे झूठी खबरें फैलाना, फर्जी वीडियो में, हैकिंग, चीटिंग में भी हो सकता है, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक है। मानव नियंत्रण से बाहर होने का खतरा कुछ लोग मानते हैं कि अगर एआई बहुत एडवांस हो गया तो वह इंसानों से आगे भी निकल सकता है। ऑटोनोमस वेपन्स या सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स कभी कभी इंसानों के कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं। एग्जाम्पल किलर ड्रोन्स जो खुद से निशाना लगाते हैं, अगर गलत टारगेट चुन लें तो भारी नुकसान हो सकता है। हाई कॉस्ट एआई सिस्टम्स को बनाना, इसको ट्रेन करना और बनाए रखना बहुत महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर में इतना ही कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जो अगर समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल की जाए तो हमारे जीवन को आसान, तेज और प्रभावशाली बना सकता है और समाज के लिए वरदान बन सकता है। लेकिन अगर इसका गलत या अंधाधुंध प्रयोग किया जाए तो यह समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए एआई का विकास और उपयोग संतुलित, नैतिक और मानव कल्याण के उद्देश्य से होना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आप एआई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने के बाद आपको अगली वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जय हिंद।